परफेक्ट फैमिली कोरियन ड्रामा एपिसोड नंबर 2 में माजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोयुन हॉस्पिटल में एडमिट होती है और जो लोग उसको अडॉप्ट करने वाले होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं कि आग किस जगह पर लगी। उसके बाद वो लोग जिक्र करते हैं कि वो अब सोयुन को अडॉप्ट नहीं करेंगे। सोयुन ये तमाम बातें सुन लेती है और बुरी तरीके से रोने लगती है। फायर वाले वाक़े के कुछ दिनों बाद ही इंजो सुनही को अडॉप्ट कर ऑर्फन हाउस से ले जाती है और मीडिया के कुछ लोग आकर सोयुन को नकली पिक बनाते हैं और पिक्चर्स क्लिक करते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हो। सोयुन बुरी तरीके से डिप्रेशन में आ चुकी होती है और फुट फुट कर रोने लगती है और कहने लगती है मुझे ये विग नहीं चाहिए, इस विग की वजह से मेरी तमाम ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अब हाल का सीन दिखाया जाता है। सुनही बुरी तरीके से रोने लगती है और कहने लगती है फायर इंसिडेंट के फ़ौरन बाद मुझको अडॉप्ट कर लिया गया था। मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ ये हुआ है, वरना मैं कभी भी तुमसे बाखबर ना रहती, मुझे माफ़ कर दो। तो सोयुन बोलती है मैंने बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन अब मैं हर वो चीज़ लूँगी जो लेने का मेरा हक है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सोयुन स्कूल आती है तो उसको बेंच पे एक लेटर मिलता है जो कि सुनही की जानिब से होता है। सोयुन छत पर जाकर वो लेटर पढ़ती है जिसमें सुनही ने सोयुन से माफ़ी मांगी होती है कि उसको नहीं मालूम था कि उस फायर की वजह से सोयुन इतनी ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी गुजारेगी। सुनही वादा करती है कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में सुनही हमेशा सोयुन के साथ खड़ी रहेगी और उस पर कोई भी आंच या तकलीफ आने नहीं देगी। वो लेटर पढ़कर जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो उसकी 2 क्लास फेलो वहाँ पर आ जाती है और बोलने लगती है मैंने कल तुम्हारी और सुनही की बात सुनी, तुम विग पहनती हो, तुम काफ़ी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो? चलो हमें सब कुछ बताओ, बल्कि क्यों ना हम एक टीम बना लें, हमें भी कुछ सुनही ज़्यादा पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों लड़कियां ज़मीन पर पड़ी होती हैं क्योंकि सोयुन ने उनको बुरी तरीके से मारा होता है और जाने से पहले वार्निंग देती है अगर तुम दोनों ने सुनही को ज़रा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। सोयुन रात के वक्त वॉक कर रही होती है तो उसकी वही क्लासमेट अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाती है और बुरी तरीके से सोयुन को मारने लगती है और कहने लगती है बहुत बोल रही थी ना स्कूल में, चलो अब बोलो। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड सोयुन को मारने लगता है तो उसी वक्त क्यों हो वहाँ पर आ जाता है और उन लड़कों को बुरी तरीके से मारने लगता है और बोलने लगता है क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है, रात के इस वक्त किसी लड़की पर हाथ उठा रहे हो। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरी लड़ाई हो जाती है और उसके बाद क्योंग हो अपनी क्लासमेट के पास आता है और आकर बोलता है मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, इससे चली जाओ यहाँ से। जैसे ही वो जाने लगती है हाई वो भी जो कि एक तरफ छुप कर बैठ चुका होता है वहाँ पर आता है और बोलता है हाँ हाँ दफ़ा हो जाओ सारे, खबरदार जो आइंदा के बाद पंगा लिया। दरअसल हाईवो इतना ज़्यादा बहादुर नहीं होता जितना क्योंग होता है। उसी वक्त पुलिस के सायरन बजने की आवाज़ आती है तो हाईवो तेज़ी से शोर बजाता हुआ वहाँ से भाग जाता है कि पुलिस आ गई है, भागो भागो। क्योंग हो तेज़ी से आगे बढ़कर सोयुन का हाथ पकड़ लेता है और तेज़ी के साथ भागने लगता है और कहने लगता है पुलिस हमें पकड़ ना ले, जल्दी चलो। सोयुन एक ही दम मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसका क्योंग हो को खुद का इस तरीके से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होता है। हाईवो और क्योंग हो सोयुन को उसके घर तक छोड़ते हैं। अंदर आकर सोयुन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपने हाथ में उसी चीज़ को देखने लगती है जो कि उसने फ्रेंडशिप के तौर पर सुनही से लिया था, जो कि सुनही को क्योंग हो ने दिया होता है। अगले दिन हाईवो क्योंग हो और सुनही पिक्चर्स ले रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी। तो थोड़ी देर के बाद सोयुन भी वहाँ पर आती है और आकर बोलती है तुम तीनों खड़े हो, मैं तुम लोगों की फ़ोटो लेती हूँ। दरअसल सोयुन ने सुनही का अपोलॉजी लेटर एक्सेप्ट कर लिया होता है जब भी वो इतना नॉर्मली बात कर रही होती है। उसके बाद सोयुन बोलती है चलो मेरी तस्वीर लो क्योंग हो के साथ। क्योंग हो पहले तो परेशान होता है, फिर सोयुन के साथ पिक्चर लेने लगता है। सुन ही सोयुन को लेकर अपने घर आ जाती है। उसके मॉम और डैड सोयुन का वेलकम करते हैं और उसके साथ खाना खाने लगते हैं। माहौल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। सोयुन फिर भी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। रात के वक्त सोयुन अपने घर वापस चली जाती है तो सुनही के पापा उसके पास आते हैं और आकर बोलते हैं क्यों ना तुम्हारी नई दोस्त के साथ एक फैमिली ट्रिप रखा जाए। तो सुनही मुस्कुराने लगती है और बोलने लगती है पापा आप बेस्ट हो। स्कूल के अगले दिन सोयुन बाय चांस हाईवो और क्योंग हो की बातें सुन लेती है जिसमें क्योंग हो हाईवो को बता रहा होता है कि आज उसने सुनही के लिए एक सरप्राइज़ रेडी किया है घर में और वो उसको बताने वाला है कि वो सुनही को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। सोयुन जिसके दिल में क्योंग हो के लिए फीलिंग आ चुकी होती है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में अपनी क्लासरूम में आती है और सुनही के पास जाकर कहती है अगर आज क्योंग हो तुम्हें बोले कि उसको तुमसे कोई काम है तो तुम उसके साथ कहीं भी नहीं जाओगी। सुनही पूछती है लेकिन क्यों, वो मेरा दोस्त है।
तो सोयून एकदम चीखने लगती है और बोलने लगती है, अगर तुम उसके साथ आज कहीं पर भी गई या उसकी कोई भी बात मानी तो याद रखना मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म कर दूंगी। और फिर ऐसा ही होता है। छुट्टी के टाइम सुन ही क्योंग और हाइवो के साथ घर जाने से मना कर देती है और बोलती है, मैं सोयून के साथ जा रही हूँ, तुम दोनों घर चले जाओ। सुन ही घर आ जाती है और घर आकर अपने मोबाइल में वही फ़ोटोज़ देखने लगती है जो उसने क्योंगो और सोयून के साथ क्लिक करवाई हुई होती है। फिर उसकी नज़र अपने नोटबुक पे पड़ती है जो उसे सोयून को देना होता है। वो तेज़ी के साथ अपने घर से निकलती है नोटबुक सोयून को देने के लिए, तो वो देखती है सोयून क्योंगो के घर के बाहर खड़ी है। फिर उसके घर का दरवाज़ा नॉक करती है और क्योंगो को परमिशन देने पे घर में एंटर हो जाती है। वो अंदर जाकर देखती है क्योंगो ने पूरा घर डेकोरेट किया होता है और सोयून से पूछता है, कैसा है सब कुछ? ये सब कुछ मैंने सोयून के लिए किया है क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो सोयून जेलसी में बोलती है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वो कभी भी तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये सारी डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही है। तो क्योंगो कुछ चौंक जाता है और फिर बोलने लगता है, क्या तुम भी तो सुनही को पसंद नहीं करती? दूसरी तरफ सुनही वहाँ से वापस जाने का फैसला करती है तो उसी वक्त उसे क्योंगो के घर में से चीखने की आवाज़ आती है। वो तेज़ी से घर में एंटर होती है तो अगला सीन देखकर शौक में रह जाती है। सोयून के सर से विग उतरी होती है और उसके हाथ में चाकू होता है। वो सुनही को देखकर बोलती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आज क्योंगो के बुलाने पर भी नहीं आओगी, तो फिर तुम क्यों आई? तुमने वादा तोड़ा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तेज़ी के साथ चाकू लेकर सुनही की जानब जाती है उसको मारने के लिए। इससे पहले वो उसको मारती क्योंगो बीच में आ जाता है और चाकू क्योंगो को लग जाता है। हर कोई वहाँ पर शौक में रह जाता है और क्योंगो एकदम ज़मीन पर गिर जाता है और थोड़ी ही देर के बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसके पूरे जिस्म से खून निकलने लगता है। सुनही बुरी तरीके से रोने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है सुनही रोड पर चल रही होती है, उसके हाथों और पैरों पर खून लगा होता है और वो बुरी तरीके से रो रही होती है। सुनही की मोम जो घर में खाना बना रही होती है और डोर ओपन होने की आवाज़ से उनको पता चलता है कि उनकी बेटी आ गई है। वो कहती है, आ जाओ खाना खा लो। उन्हें एक ही दम सुनही की रोने की आवाज़ आती है तो वो गेट पर जाकर देखती हैं। वहाँ पर सुनही खड़ी रो रही होती है और बोल रही होती है, मोम मुझसे गलती हो गई, मुझसे क्यों होगा, मर्डर हो गया है, ये मैंने क्या कर दिया। और ज़मीन पर बैठकर बुरी तरीके से रोने लगती है और उसकी मोम बुरी तरीके से शौक में आ जाती है और अपनी बेटी के पास जाकर पूछती है, क्या तुम्हें वाकई ही यकीन है तुमने किसी का मर्डर किया है? तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें बड़ा किया है। तो सुनही बुरी तरीके से रोने लगती है और कहने लगती है, लेकिन मोम ये हो गया है, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। तो उसकी मोम जो खुद को काफ़ी ज़्यादा कूल करती हैं और दिमाग से सोचती हैं और पूछती हैं, क्या वो ज़िंदा है? तो सुनही कहती है, मुझे नहीं पता। उसके बाद उसकी मोम बोलती है, क्या तुम्हें किसी ने देखा उसको मारते हुए? तो सुनही बोलती है, मुझे नहीं मालूम। जो फिर पूछती है, तुमने क्योंगो को किस चीज़ से मारा? तो सुनही बोलती है, चाकू से मारा और चाकू मैं वहीं पर छोड़ आई हूँ, इसके अलावा मेरा मोबाइल और नोटबुक भी वहीं पर रह गई है। तो उसकी मोम एकदम उसको गले से लगा लेती है और बोलने लगती है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी क्योंकि मुझे मालूम है मेरी बेटी किसी का मर्डर नहीं कर सकती। उसकी मॉम उसको कमरे में ले जाकर कपड़े चेंज करने के लिए देती हैं और बाहर आकर उसके लिए दूध रेडी करती हैं और उसमें नींद की दवाइयाँ मिला देती हैं। सुन ही बुरी तरीके से रो रही होती है तो उसकी मॉम उसको दूध पीने के लिए बोलती है। सुन ही बोलती है, मॉम मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो इंजो पलटकर अपनी बेटी को देखती है और बोलती हैं, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मालूम है तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें इस परेशानी से निकाल लूँगी। और ये कहकर रूम से बाहर चली जाती है। आधी रात के वक्त सुही की आंख खुलती है, बुरी तरीके से डर जाती है और सारा वाक़या याद करके रोने लगती है। एक ही दम उसकी नज़र टेबल पर पड़ती है तो वो बुरी तरीके से शौक में रह जाती है क्योंकि वो अपना जो फ़ोन और नोटबुक क्योंगो के घर छोड़कर आई हुई होती है वो उसकी टेबल पर रखा होता है। सुही अपने रूम से बाहर निकलती है तो वो बाहर आकर देखती है उसकी मॉम बहुत ज़्यादा नॉर्मल होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अपने उसके डैड के साथ खाना बना रही होती है। वो दोनों उसको ब्रेकफास्ट पे बुलाते हैं और नॉर्मली खाना खाने लगते हैं। सुही बुरी तरीके से डर गई हुई होती है और मुसलसल अपनी मोम को देख रही होती है कि मोम आकर कुछ बोल क्यों नहीं रही, वो इतना नॉर्मल रिएक्ट क्यों कर रही है। उसी वक्त सुनही न्यूज़ सुनती है जो कि सामने टीवी पे चलती है, जो कि बताते हैं, रिपोर्टर बताती है कि एक जगह पर आग लगी है और वो घर बहुत ज़्यादा मशहूर पेंटर होन्सो गो यानी कि क्योंगो के फादर का है। पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आग लगने की वजह से दोनों मियाँ बीवी मौके पे ही मर गए हैं
सुन ही बुरी तरीके से शोक में रह जाती है और बुरी तरीके से डर जाती है और अपनी मोम को देखती है जो बहुत आराम के साथ खाना खा रही होती है जैसा कुछ हुआ ही नहीं। क्योंग हो के घर के बाहर पुलिस आ चुकी होती है केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। केस का प्रोसिक्यूटर डिटेक्टिव ली को बोलता है तमाम सबूत इकट्ठे कर लो, इस केस को जल्द से जल्द हल करना है। लोग जो बाहर खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं उनके दरमियान सोयुन भी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। पुलिस इंस्पेक्टर शिंग दोंगहू की नज़र सोयुन पे पड़ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। तो दोंगहू को एकदम सोयुन पे शक होता है और वो डिटेक्टिव ली को कहते हैं हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन इस घर के बेटे क्योंग के करीबी लोगों से करेंगे। सोयुन तेज़ी के साथ वहाँ से निकलने लगती है और बार बार पीछे मुड़कर इंस्पेक्टर दोंगहू को देखने लगती है। दूसरी तरफ सुन ही अपने रूम में बैठी होती है और कल के हुए तमाम वाक़यात को रोक रही होती है, किस तरीके से क्योंग हो को छुरी लगी थी और किस तरह उसने अपनी मोम को बताया और मोम ने बताया था कि तुम परेशान ना हो, मैं तमाम चीज़ों को देख लूँगी। किस तरह जो चीज़ें वो क्योंग हो के घर छोड़ आई थी सुबह के वक्त वो उसको वापस मिल गई। ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती हैं और वो सर अपने हाथों में देखकर बुरी तरीके से रोने लगती है। अभी तक कहानी में ये नहीं बताया गया होता कि क्योंग हो की डेथ हो चुकी है या वो अभी तक जिंदा है।